अभी अभी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच्चे की जान चली गई चली गई। 4 साल का बच्चा मर गया। ऐसे डॉक्टरों को सजा मिलनी चाहिए। बद्दी अस्पताल के एक चिकित्सक पर लापरवाही के बड़े आरोप लगे हैं। दरअसल यहां पर रात को इलाज के लिए लाए गए 4 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। बद्दी अस्पताल से बच्चे का पिता अपने बीमार बेटे को पीजीआई ले गया, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले बच्चे ने दम तोड़ दिया। जिला चंबा के सलोनी का रहने वाला विपिन झाड़ माजरी में एक निजी कंपनी में काम करता है। उसने बताया कि 4 साल के बेटे पीयूष की सोमवार शाम को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे लगातार खांसी हो रही थी। उसने तुरंत साथ लगती मेडिकल शॉप से उसे खांसी की दवाई लेकर दी। दवाई पीने के बाद बच्चे की खांसी बंद नहीं हुई तो वो अपनी पत्नी के साथ बच्चे को साथ लेकर बद्दी अस्पताल पहुंचा। विपिन का आरोप है कि वहां पर तैनात चिकित्सक अपने कमरे में आराम कर रहा था। वहीं पर तैनात सुरक्षाकर्मी और चौकीदार नशे में थे। चौकीदार बच्चे को उस कमरे में ले गया जहां पर चिकित्सक सोया हुआ था। चिकित्सक ने रजाई से मुंह निकालकर उससे ये कहा कि अभी यहाँ पर कोई दवाई नहीं है। सुबह के 3:30 बज गए हैं, अब सुबह आना। जिस पर विपिन बीमार बच्चे को लेकर अपने घर चला गया। सुबह बच्चे की ज्यादा तबीयत खराब होती देखकर वो उसे लेकर पीजीआई गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बच्चा रास्ते में ही दम तोड़ चुका था। बच्चे के परिजनों ने बच्चे की मौत के लिए डॉक्टर को दोषी ठहराते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। सर विपिन कुमार है, मैं हिमाचल चंबा से रहने वाला हूँ, सलोनी का, और झाड़ माजरी में रहता हूँ, बद्दी में। और कल रात को मेरा बच्चा बीमार हुआ था सर। मैं इनकी गाड़ी में एम्बुलेंस में फोन करके इनको बुलाया और गाड़ी में बच्चे को यहाँ लेके आया। इधर आके इन्होंने पर्ची बनाई सर, तो बोलने लगे कि अब दवाई सुबह मिलेगी, अभी 3 बजे का टाइम है, दवाई 3 बजे नहीं मिलती है। और मैं आके चेयर पे बाहर बैठ गया और यहाँ बच्चा मेरा बेहोश हो गया। यहीं से मैं चले गया वापस ऑटो में किराया देके 200 रुपए, और झाड़ माजरी में वहां जाके मैंने एक बार कार लगी थी उसके शीशे के पीछे नंबर मिलाया और बंदा रात को आ गया। बिलासपुर से था, ये भाई थे वो बिलासपुर से थे, राकेश कुमार भाई थे। और इन्होंने जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा 25 मिनट में चंडीगढ़ लिया। तो वहाँ डॉक्टर ने जाके पंपिंग किया तो वो बोलने लगे कि बच्चा दम तोड़ गया है। कितने साल का बच्चा है? 4 साल का बच्चा है सर। क्या दिक्कत आ रही थी? दिक्कत सर खांसी हुई थी 2 दिन से पहले से, और मैंने छोटी सी शीशी ली थी वो पिलाई 5 ml, और यहाँ आके बता दिया डॉक्टर को। डॉक्टर बिस्तर से सर खड़ा नहीं होया और उसने कुछ देखा नहीं बच्चे को। बोलते सुबह आ जाना, सुबह इसकी वो हो जाएगी। अभी सोने का कौन स्टाफ 2 नीचे थे सर, उनके चपरासी थे। तो डॉक्टर मिले आपसे? मिले थे सर, बिस्तर में सोए थे ऊपर कमरे में, रजाई ली थी उन्होंने। बच्चे को टच तक नहीं किया सर, उसके कोई मत्थे को टच नहीं किया, कोई गले को टच नहीं किया, कहीं नहीं। बच्चा यहीं सर बेहोश हो गया। क्या बोला? नशे में था? क्या बोला था उन्होंने कि नशे में? बच्चा बोल रहे हैं कि बच्चा ले जा रूम जाके इसको लेटा दे, बच्चा भी नशे में है, सो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। बच्चा ऐसे दम तोड़ गया, अभी यही है सर हॉस्पिटल के सामने। हाँ सर मेरा तो गुजर गया, लेकिन इंदा के लिए कहीं गरीब कोई और भी आए, उनकी व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए। और उस डॉक्टर को अच्छी तरह से बताओ कि किसी दूसरे के बच्चे को ऐसी जान नहीं जानी चाहिए। मेरे की तो चले गई, मैं तो चलो तड़फा हूँ आज। जो स्टाफ था पीजीआई का, जब मैंने उनको बोला कि बच्चा डेथ हो गया तो इसको जल्दी से डिस्चार्ज कर दो, उनको चंबा पे जाना है, तो बोले कि अभी शिफ्ट छूटी है। तो 10 से 15 मिनट मैंने वहाँ वेट किया कि एक शिफ्ट आई। तो मेरे को रूल पता थे, तो मैंने उनको बोला कि जब आपकी शिफ्ट कैसे चली गई, जब आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको टेकन ओवर हैंड ओवर तो होता होगा। तो बोले नहीं, आप रिसेप्शन में बात करो। जब मैं रिसेप्शन में, उसकी वीडियो मेरे मोबाइल में अभी जो लेडी थी बोलती कि वहाँ जाओ, अभी वहाँ पे डॉक्टर बैठ गए होंगे रिसेप्शन, वहाँ जाके ऐसे घुमाने लगे। तो मैंने उनको बोला कि मैं मीडिया बुला लूंगा यहाँ पे, आप गलत कर रहे हो। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ बंदा आ गया था, तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर हमारे को डिस्चार्ज किया। पर थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे भी आई, परंतु फिर भी पीजीआई वालों ने जाते इनको लड़के को लिया और 5 मिनट के अंदर पंपिंग किया और बोल दिया कि अब आने में लेट हो गए हैं, इसलिए बच्चे की डेथ हो गई है। बच्चा तो पहले से डेड था सर। मैंने 15 से 20 मिनट के अंदर सर गाड़ी पूरी एम्बुलेंस बना के कंटिन्यू हॉर्न मार के उसको 15 से 20 मिनट के पहुंचाया वहाँ पे। तो ये व्यवस्था है, इसके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ये व्यवस्था सर है कि इनको टाइम टू टाइम चेक किया जाए। अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि कल को किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा आज एक बच्चे की जान गई, हम इसीलिए आए और मैंने इनको ये रास्ता दिखाया है कि अगर आप यहाँ जाओगे तो आज अपने बच्चे को आप 1 घंटा लेट लेके जाओ, मैं इनको चंबा लेके जा रहा हूँ। तो अगर कल को ऐसा कोई का भी बच्चा ऐसा होता है तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और सस्पेंड किया जाना चाहिए। ऐसा डॉक्टर, हमारी ये मांग है। वहीं इस पूरे मामले पर डॉक्टर का कहना है कि जब ये रात को बच्चे को लेकर आए थे तो उन्होंने उनसे पूछा था कि बच्चे को कौन सी दवाई दी है, जिस पर उन्होंने बताया था कि बच्चे को प्राइवेट दुकान से खांसी की दवाई लेकर दी है, जिसकी मात्रा उनके द्वारा ज्यादा दी गई थी और बच्चा नशे में था। जिसके बाद उन्होंने बच्चे को सुबह दोबारा अस्पताल लाने के लिए कहा था, क्योंकि बच्चा दवाई के नशे में था और उस समय तक बच्चा ठीक दिखाई दे रहा था। सर ऐसा है, मेरे एंकल पेन है, ठीक है, तो उसके लिए मैं चल नहीं पा रहा हूँ, स्टिक से मैं ड्यूटी भी स्टिक से कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बिस्तर पे बैठ के ऊपर उसको देखा,
सोया हुआ बैठ के देखा, ठीक है। और ये बाहर से किसी केमिस्ट से या किसी दवाई लेके आए थे, और वो मैंने वो भी देखी। मैंने इनको ये भी बोला कि आपने ज्यादा दवाई पिलाई है, इसलिए बच्चे को सेडेशन है, इसलिए इसको नशा चढ़ा हुआ है, बच्चा सोया है, ठीक है। ओवरडोज को कम करने के लिए जो प्रिकॉशंस होते हैं आपने वो क्यों नहीं अपनाए सर? सर उसमें कफ सिर्फ ज्यादा ही है, उसको कुछ भी नहीं देते मेडिसिन, फिर उसको अब वेट करते हैं कि ये बच्चा खुद रोज करेगा। उसमें कुछ भी नहीं देते सर, वो जिससे बच्चे को ज्यादा अप्लाई है ना, उसमें हम कुछ भी नहीं देते मेडिसिन। चलो सर, ठीक है। इमरजेंसी में रखने के लिए यहाँ जगह नहीं है कि हाँ। वो जो छोटा सा बच्चा था आपने उसको बाहर स्ट्रेचर पे उठा के रख दिया? नहीं सर, ऐसा वो मेरे को नहीं पता, ये चेयर बैठ रहे थे, मेरे को ना सामने बताया कि मेरे बच्चे ऐसी जगह नहीं है कि बच्चे को एडमिट किया जा सकता है। सर आप कमरे में बैठे रहो, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है ना, हमारे पास पेडियाट्रिशियन नहीं है, इसलिए सर ऐसा है ना, हम 8 बजे तक ओपीडी यहाँ करते हैं, 8 बजे तक वहीं बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर पेशेंट ऊपर ही देखते हैं। जो नाइट ड्यूटी जो है वो आपकी नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी में तो आपको नीचे आना पड़ेगा, तो कमरे में थोड़ी बैठ के आप देख सकते हो जहाँ आप सोए हुए हो, रजाई ओढ़ के। नहीं सर, उसके बाद मैंने हालांकि दूसरा एक पुलिस केस भी आया था, वो भी नीचे आके यहाँ देखा MLC। तो सर वो क्यों नहीं देखा गया, फिर बच्चे को क्यों नहीं देखा गया नीचे आके? उसके बाद आपने कुछ पूछा ही सर इनको किसी को, ये यहाँ है या नहीं? पुलिस आएगी तो जल्दी देखेंगे सर, अगर कोई गरीब आएगा तो नहीं देखा जाएगा क्या? सर सबको देखते हैं, सब कुछ नहीं है, नहीं देखते। तो पुलिस आपने बोला पुलिस आएगा, आप नीचे आके देखिए, स्टेटमेंट है कि आप एक बच्चे को हाथ में लगाया आपने। सर मैंने बच्चे को खुद अच्छी से देखा था, मैंने इसको बोला कि मेरा एक क्वेश्चन है आपकी, क्या गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है? अगर डॉक्टर आपकी ड्यूटी कितने घंटे होती है जो गवर्नमेंट ने बनाई है? हमारी तो जैसे इमरजेंसी ड्यूटी है, मैं 36 घंटे करता हूँ। सर ये 8 घंटे के बाद आप सब स्वस्थ कैसे रह पाएंगे? आप 10 दवाई लिख सकते हो सर, हो सकता है सर आप नींद में कुछ गलत करते हैं, क्योंकि नींद का नशा एक शराब के नशे से भी ज्यादा होता है सर। नहीं उसका ऐसा है ना, हमारे पास डॉक्टर्स कम है। मेरा बोलेगा 8 घंटे ड्यूटी करनी है। नहीं हमारे पास डॉक्टर कम है, ESA के डॉक्टर हमारे ड्यूटी करते थे, और सर गवर्नमेंट सर हमारी मैं तो आपको इसका अपनी लापरवाही नहीं मानता हूँ, वो तो पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से लेके दवाई ना खाएं। चलो ठीक है, दवाई तो डॉक्टर का भी कोई फर्ज होता है कि जब कोई बच्चा आया आपको सर एटलीस्ट ट्रीट तो करना चाहिए था ना उसको। सर मैंने तो ट्रीट किया, मैंने बोला कि ये दवाई देनी है, उसमें और ज्यादा दवाई तो दे नहीं सकते। सर पेरेंट्स आपके सामने बोल रहे हैं कि आपने उसको ट्रीट नहीं किया है। सर इससे ज्यादा मैं क्या ट्रीट कर सकता हूँ, हमारे लेवल पे ही हम ट्रीट कर सकते हैं। तो सर अगर इमरजेंसी में आया तो उनको रखने के लिए कोई जगह नहीं है, आप यहाँ बाहर स्ट्रक्चर भी डाल देंगे? नहीं अंदर करते हैं एडमिट। आपको तो सर पता ही नहीं था कि अंदर या बाहर उस लड़के की तो मृत्यु हुआ है, क्यों नहीं किया जाता? आपको ये तो पता है आपको कि सर एटलीस्ट उसको हॉस्पिटल में तो रखना चाहिए था। सर आपका स्टाफ जो है वो दारू पी के भी था सर, ये भी इन्होंने आरोप लगाया है। दारू पी के तो कोई भी सर, क्या उसका मेडिकल करवाएंगे आप अगर आपके स्टाफ ने दारू पी? हाँ उसका नाइट ड्यूटी में सर कितने लोग रहते हैं अभी आपके पास? मेरे पास स्टाफ नर्स ही होती हैं 2, ठीक है। एक इसमें PN होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बद्दी से आदित्य चड्ढा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।